जय माता दी मित्रों। लास्ट वीडियो मेरा गया था सेकंड भाव में राहु अगर होता है तो क्या स्थिति होती है व्यक्ति की, उसका चार्ट क्या कहता है, उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बताया था कि जैसा कि सेकंड भाव में धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, एजुकेशन का भाव है, प्रारंभिक है ना, 5 साल से पहले का। तो उसके बारे में चर्चा की गई थी। अब जो है बात करेंगे थर्ड भाव के बारे में। थर्ड भाव जैसा कि आप सब जानते हैं कि थर्ड भाव होता है कम्युनिकेशन का, थर्ड भाव होता है पेपर वर्क का, थर्ड भाव होता है भाई का, छोटे भाई का, ठीक है, भाई बहनों का होता है। लेकिन मुख्य रूप से इसे भाई बहनों का भाव कहा जाता है। तो जो अपना अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भाव में अगर पुरुष राशि पड़ती है तो निश्चित रूप से छोटा भाई नहीं होगा। ठीक है, अगर छोटा भाई किसी कारण से है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये भाव खास करके भाइयों के लिए मारक माना जाता है अगर पुरुष राशि में राहु होता है तो। भाई या तो छोड़कर चला जाएगा, भाई का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है ना। अगर होगा तो बहन होगी, मतलब वो भाइयों में छोटा हो सकता है और बड़े भाई से भी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, छोटा छोटी बहन होगी। लेकिन अगर स्त्री राशि में राहु है तो फिर भाइयों के लिए कोई समस्या नहीं है। भाई होंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर इसमें राहु आता है तो या तो भाइयों में सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। अगर 5 4 भाई हैं और राहु इसमें किसी भाई के चार्ट में है तो वो या तो सबसे बड़ा होगा या फिर सबसे छोटा होगा। बीच का जो भाई है, बीच के 2 भाई हैं, उनके किसी चार्ट में से थर्ड भाव में राहु नहीं मिलता, ना ही 11th में मिलता है। ठीक है, तो जब राहु किसी की चार्ट में थर्ड में आ जाए तो आप एक प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि इसके बाद से कोई भाई नहीं होगा। अगली कोई संतान होगी तो लड़की होगी। प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा है। 11th के लिए भी लागू होता है और थर्ड के लिए भी लागू होता है। मोर चांसेस हैं कि लड़की ही होती है, मतलब बहन ही जन्म लेगी अगली संतान जो है उनके माता पिता की। तो सबसे अच्छा जो है थर्ड भाव के लिए कोई विशेष नहीं, बस भाइयों बहनों के लिए विशेष रूप से ये भाव देखा जाता है और उन्हीं के लिए ये राहु का यहाँ पर प्रिडिक्शन है। राहु यहाँ से जो दृष्टि होती है वो 7th पे जाती है। एक कम्युनिकेशन बेकार होता है, उसका बोल चाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एजुकेशन में भी खराब होता है बच्चा भी, है ना। तो लिखने में अच्छा राइटिंग नहीं होगी उसकी तो फिर समस्या आएगी, मतलब अच्छा पढ़ने में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं समस्या रहती है। 7th भाव पे उसकी दृष्टि रहती है। 7th भाव पत्नी का होता है तो पत्नी, और एक होता है 7th दृष्टि 9th पे, और 11th दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है 11th भाव पे। तो फिर क्या होगा, राहु की दृष्टि 11th में पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है। अगर अच्छे तरीके से कमाएगा तो कमा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। गलत तरीके से पैसा कमाता है और उसका लाभ वो पूरे जीवन उठाता है। 7th भाव में जो दृष्टि पड़ती है, पत्नी से उसके विचार नहीं मिलते। ठीक है, पत्नी से उसके विचार नहीं मिलते।
जो भी शादी होगी उसके विचार पत्नी से नहीं मिलेंगे। 9th भाव पे जो दृष्टि है वो सिर्फ पूजा पाठ धर्म को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मानेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही प्रेडिक्शन है इस 3rd भाव में राहु के। ठीक है, एक आता है कि मोटा मोटी कि वो तरक्की कब करेगा, कौन सा साल उसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा। तो जब वो 21 वर्ष का हो जाता तो उसके फादर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और कम उम्र में, चूंकि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो कम उम्र में ही पैसा रुपया कमाने लग जाता है। कम उम्र का मतलब हुआ 18 से 21 साल। 21 साल में वो पढ़ाई छोड़ करके या बीच पढ़ाई में जाकर के जॉब के लिए कहीं न कहीं पैसे का इनकम शुरू कर देता है। विवाह में जैसा कि 7th भाव पे दृष्टि है राहु की, तो 27 से 30 साल की उम्र में शादी फिर होगी इन लोगों की, थोड़ा शादी भी लेट होती है, और 40-42 के बाद से थोड़ा सा वो तरक्की कर पाता है ना, क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति क्लियर नहीं कर पाता, मैं काम कौन सा करूँ, सही तरीके से काम करूँ, अच्छे तरीके से काम करूँ, बुरे तरीके से काम करूँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसे हो जाता है 42, 43, 44 के बाद से थोड़ा सा फिर वो समझ में आता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, पैसा बचेगा, इस तरीके से काम करना ठीक रहेगा। तो जो तरक्की करते हैं वो 42-43 के बाद ही करते हैं। संतान के बारे में भी ये राहु अच्छा नहीं माना जाता, पहली संतान को नुकसान पहुंचाता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या सीखा आपने, राहु 3rd भाव में भाइयों के लिए, बहन है मतलब किसी स्त्री के चार्ट है तो बहनों के लिए, पहले पुत्र के लिए, और एजुकेशन के लिए। इन 3-4 चीज़ों में ये विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 4th भाव पे राहु का जो है, इसके बाद कल हो सकता है मैं प्रयास करूं दे दूं। इसके साथ साथ आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी के चार्ट पे चर्चा हुई थी। उनका विवाह कब होगा, क्या उनकी लाइफ में मैरिज हो, क्या दुनिया को तो कहते भैया मैरिड लाइफ ठीक है या तो डाइवोर्स जाएगा, जो भी है प्रेडिक्शन देते हैं कि हाँ आपको डाइवोर्स लेना ठीक रहेगा। चमत्कार अगर होता तो नहीं, कैसा भी है आप आशीर्वाद लीजिए और आज के बाद से आपका मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया कि ऐसा वो नहीं करते। ठीक है, उनके ऊपर शक्तियां हैं, विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। किस प्रकार की शक्ति है उस पर भी एक वीडियो आने वाला है, आज शाम को या कल तक आ जाएगा। तो जो चर्चा हुई थी उनका मैरिड लाइफ कैसा है, क्या संतान सुख है, क्या उनका एक्सीडेंटल योग बना है, क्या उनके ऊपर कोई दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, क्या कोई विशेष रोग है उनके पास। तो निश्चित रूप से उनका विशेष रोग है जो पूरी लाइफ रहेगी और मरने के बाद ही जाएगी। संतान सुख जैसा कि हमने बताया था कि नहीं है। पूरा डिटेल आप वीडियो को देखें, लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। साथ ही कौन कौन से सिद्धियां उनको मिली हैं, किनका के आशीर्वाद है जिसके दम पे वो मन की बात जान लेते हैं, और क्या वो भविष्य बता सकते हैं, क्या भविष्य चेंज कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद।